अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे तुर्किश ब्रेड, जिसको पीटा ब्रेड भी बोला जाता है, जिसकी पीटा ब्रेड स्टफ्ड पॉकेट की रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ। चले आए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने लिया है मैदा 250 ग्राम। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ड्राई ईस्ट, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट। आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ईस्ट और जो नमक है, ईस्ट मेन चीज़ तो ईस्ट है, ईस्ट का इसमें अच्छे से मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको गूंदेंगे कैसे वो देखते रहें। जी, गरम पानी लिया है मैंने आधा कप, और गरम दूध लिया है मैंने, वो भी आधा कप। पानी और दूध की मिकदार एक बराबर रखेंगे। ऑलिव ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम बीटर की मदद से, स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत महसूस हो तो हम ऑलिव ऑयल ही थोड़ा सा और हाथों को ग्रीस करके इसको गूंदेंगे, पानी और शामिल नहीं करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। चले अब इसको हम गूंद लेते हैं। जैसे ही डो गूंदते हुए अपनी फॉर्म में आ जाएगी, इसको ज़्यादा नरम नहीं करेंगे। तो इसको फिर हम कवर करके तो हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। और रेस्ट पे रखने से पहले इसको हम ऑलिव ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। कितना ऑयल लेंगे वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसीलिए सिर्फ इतना सा लेंगे। इसको ग्रीस करके इसको कवर करेंगे और रख देंगे। पीटा ब्रेड स्टफ्ड पॉकेट की मैं रेसिपी दे चुकी हूँ, मैं ऊपर आई बटन में भी दे देती हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ। तो जिसने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी वो देख ले। कुछ भी मुश्किल नहीं है, घर में आप ब्रेड बनाएं और बच्चों को बना कर दें। जी दोस्तों, ये घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि डो इस फॉर्म में आ चुकी है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए और गूंद लेंगे। गूंद के हम इसको काट लेंगे, डिवाइड कर लेंगे पीसेस में। पिज़्ज़ा कटर लेके मैंने, या कोई भी कटर लेके, नाइफ़ लेके उसको डस्ट किया है मैंने मैदे के साथ, ताकि डो इसके साथ चिपके नहीं। और इसको मैंने कटिंग कर लिया है 4 पीसेस में। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। चले इसी तरह बाकी के तमाम पेड़े भी मैं बना लेती हूँ। पेड़े बना के तो इनको रख लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट रखने के बाद फिर हम इस डो को बेल लेंगे। जी दोस्तों, 15 मिनट के बाद हमने पेड़ा लेके उसको मैदा डस्ट किया उसके ऊपर, और इसको बेलना शुरू करेंगे। अच्छा, इसको बहुत बारीक नहीं करेंगे, तकरीबन 5 मिलीमीटर 5 mm तक इसकी मोटाई रखेंगे। और जितना आप इसको 7 इंच, 6 इंच, 9 इंच, 18 इंच जितना बड़ा करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी, उस हिसाब से फिर पेड़ा भी बड़ा कीजिएगा। तो इसको बेल लेते हैं अच्छे से। बेलने के बाद भी हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट या 5 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि डो वापस फॉर्म में आ जाए। अब आपको मैं दिखाती हूँ डो की मोटाई। आप देख सकते हैं कि डो कितनी मोटी होनी चाहिए।
चलें, इसको अब हम रेस्ट पे रख देते हैं और उधर पैन गरम कर लेते हैं। पैन को हमने हल्के से ऑलिव ऑयल के साथ ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद हमने जो ब्रेड बेल के रखी हुई थी वो इसमें डाल दी। आंच को मीडियम टू लो रखेंगे, हाई नहीं करेंगे वरना ये जल जाएगी और दूसरा ब्रेड की शेप, ब्रेड का कलर भी अच्छा नहीं आएगा। छोटे छोटे से बबल्स आपको नज़र आना शुरू हो गए होंगे कि बबल्स आना शुरू हो गए हैं। जैसे ही इस साइड पे हमें बबल्स नज़र आएंगे देख सकते हैं कि ये बबल्स बनना शुरू हो गए। बड़े छोटे के साथ साथ अब बड़े बबल्स भी बन गए हैं। अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, गोल्डन। बिल्कुल इसी तरह इसका गोल्डन कलर होना चाहिए, जला हुआ गोल्डन नहीं होना चाहिए। इस तरह का खूबसूरत सा गोल्डन कलर होना चाहिए। और ब्रेड को ओवर कुक नहीं करना वरना ये हार्ड हो जाएगी, ड्राई होना शुरू हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं रहेगी। अब इसको मैं ये मुकम्मल तैयार है। दूसरी साइड से भी इसकी साइड चेंज करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिर मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड बन रही है। चलें अब इसको प्लेट में निकालते हैं और इसको कैसे गार्निश करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑलिव ऑयल या बटर, मेल्टेड बटर, मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। इसको हम ब्रश के साथ वॉश करेंगे। ऑयल वॉश करने के बाद हमने बारीक बारीक काट के धनिया रख लिया था, वो ऊपर स्प्रेड कर देंगे। चले इसी तरह मैं बाकी भी दूसरी ब्रेड सारी तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो दोस्तों लास्ट ब्रेड मेरी रह गई है, वो भी मैं बस निकालने लगी हूँ। जी ये मैंने ब्रेड निकाल ली प्लेट में। इसको भी बिल्कुल वैसे ही ऑयल वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसके ऊपर हम फ्रेश धनिया स्प्रेड करेंगे। दोस्तों आप इसको अगर आप नान के तौर पे भी यूज़ करना चाहें तो ये भी नान के तौर पे भी यूज़ हो सकती है, लेकिन ये शवारमा ब्रेड है। इसको तुर्की में तो लोग सालन, निहारी इन चीज़ों के साथ ही खाते हैं, लेकिन हम लोग इसका शवारमा भी बनाते हैं। हम लोग इसके पीटा पॉकेट्स भी बनाते हैं। बहुत से तरीक़ों से ये इस्तेमाल की जा सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। आप देख सकते हैं कि ब्रेड कितनी सॉफ्ट है और यकीन करें कि खाने में भी इतनी ही मज़े की और सॉफ्ट होगी। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।